सो हेलो गुड पीपल। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज जो है हमारा लेक्चर 11 होने वाला है, जिसमें जो है अपन लॉज ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स को पढ़ने वाले हैं। हमारे कुछ लॉज हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स के रिगार्डिंग, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं सेट के ऊपर, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इनके कुछ लॉज हैं, उसको अपन डिस्कस करेंगे, अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। जिसमें हमारा पहला लॉ जो हो जाता है वो हो जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ ऑपरेंड्स डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मतलब हम अपने ऑपरेंड्स की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उससे जो है हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा। ये हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है। अब जैसे इधर देखें, हमारा सेट थ्योरी में जो है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, और ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इधर देख लीजिए, ए पहले है बी बाद में है, इधर बी पहले ए बाद में है, दोनों के दोनों बराबर है। ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों भी ऐसे बराबर है। अगर इसका एग्जांपल देंगे तो देखिए, एक सेट है हमारा ए, दूसरा सेट है हमारा बी। ए में अपने एलिमेंट हैं और मेंबर है 1 2, बी में अपने एलिमेंट है 2 और 4। अब देखिए, मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँगा तो मुझे यहाँ से 2 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बी इंटरसेक्शन ए करूँ तब भी मुझे 2 मिलेगा एक सेट के अंदर। तो देख ली दोनों अपना क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं दोनों का यूनियन करूँगा, ए यूनियन बी, तब भी मुझे 1 2 और 4 मिलेगा, क्योंकि 1 2 अपन ने ए से ले लिया है और बी से हमें 4 लेना है। ठीक है, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन वाले एलिमेंट को अपन नहीं लेते हैं। ऐसे ही अगर अपन बी यूनियन ए करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो जो हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ बोलता है ना, वो ये बोलता है ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। इधर ऑपरेंड्स की पोजीशन मैटर नहीं करती है, रिजल्ट हमेशा सेम रहता है। सेकंड जो हमारा लॉ है वो कहलाता है अपना एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ की क्या कहानी है, इसकी अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन, ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अब इधर जो है अपन ऑपरेंड्स की भी ग्रुपिंग करेंगे। ऑपरेंड की ग्रुपिंग ऐसे करेंगे, जब 2 से ज़्यादा ऑपरेंड्स होंगे तो उसकी ग्रुपिंग करने से, चेंज करने से हमारे रिजल्ट पे कोई खास क्या कोई डिफरेंट आएगा ही नहीं। जैसे इधर ए इंटरसेक्शन बी है और फिर उसका इंटरसेक्शन अपन ने सी से किया है। अब यहाँ पे अपन ने पहले बी इंटरसेक्शन सी किया, फिर इंटरसेक्शन ए के साथ किया, तो ये जो है इक्वल आएगा। इसका मैं एग्जांपल अपन करते हैं, तो इधर अपन एग्जांपल बना लेते हैं इधर। ठीक है, तो अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अपन 3 सेट लेंगे, ए बी सी, और उसमें अपन एलिमेंट लिखेंगे और दोनों की जो है अपन एसोसिएटिव अप्लाई करेंगे। तो ए में मैं ले लेता हूँ यहाँ से 1 2 3, बी में अपन ले लेते हैं यहाँ से 2 3 4, एंड सी में अपन ले लेते हैं यहाँ से 4 5। ठीक है, तो ये जो है अपने 3 सेट हो गए हैं। अब इन तीन सेट अपन ने ले लिए हैं। अब यहाँ से अपन इनको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो पहला अपना ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का अपन इंटरसेक्शन करेंगे। तो इंटरसेक्शन करने से अपन को मिलेगा 2 3। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 3, अपन को ए इंटरसेक्शन बी करने से मिलेगा। अब इसका इंटरसेक्शन अपन सी से करेंगे। तो सी से अपन जब इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अपन को 4 5। तो मैं पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे अपन सी में भी एक कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो सी में अपन कॉमन एलिमेंट ले लेते हैं यहाँ से, ताकि जो है अपन को एग्जाम्पल समझने में आसानी हो। तो यहाँ से जो है अपन सी में भी अपन ले लेते हैं यहाँ से 3 4। ठीक है, सी में अपन ने 3 4 ले लिया। अब अपन को जो है आसानी होगी समझने में। तो अपन को करना क्या है, अपन को करना ये है, ए इंटरसेक्शन बी को पहले करना है, फिर पूरे का इंटरसेक्शन अपन को सी से करना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी जब अपन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी करने से अपन को क्या मिलेगा, 2 3 मिलेगा। इसका जो रिजल्ट है वो अपना होगा 2 3। तो ये सेट के अंदर जो है अपना 2 3। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन जब अपन सी से करेंगे, सी में क्या है अपना 3 4। 3 और 4 जब अपन करेंगे तो ये जो रिजल्ट अपन को देगा ना, ये अपन को देगा ओनली 3, क्योंकि जो है अपना 3 है कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अपना 3 आ रहा है। तो अपन इधर से 3 लिख लेते हैं। अब देखिए, ये जो मेरा है ये फाइनल रिजल्ट है, इसको मैं स्क्वायर में लिख लेता हूँ। ये देखिए, ये जो है अपना फाइनल रिजल्ट है। अब इस फाइनल रिजल्ट को जब अपन उल्टा परफॉर्म करेंगे, उल्टा परफॉर्म इन द सेंस, जैसे कि इधर लिखा है ए इंटरसेक्शन, फिर बी इंटरसेक्शन सी का पहले किया है, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी का अपन करेंगे इंटरसेक्शन। तो बी एंड सी का इंटरसेक्शन जब अपन करेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो अपन को पता है ये क्या मिलेगा, अपन को ये मिलेगा, ऑब्वियसली अपन को मिलेगा 3 और 4। तो देखिए, ये 3 और 4 जो अपन को मिला बी इंटरसेक्शन सी का। अब इन दोनों का सेट का अपन करेंगे इंटरसेक्शन। इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन अपन को करने पे क्या मिलेगा,
ऑब्वियसली अपन को यही मिलेगा, ठीक है, 3 ही मिलेगा। तो ऐसे जो है हमारा एसोसिएटिव लॉ भी अप्रूव हो जाता है। तो अपन ने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब अपन अपने थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए। तो जो अपना थर्ड लॉ आ जाता है ना, वो आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अपन डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो डेफिनेशन बोलती है वन ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट ओवर अनदर। वन ऑपरेशन जैसे कि हमारा यूनियन हो गया या इंटरसेक्शन हो गया, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अदर्स ऑपरेशन के ऊपर, अदर ऑपरेंट्स के ऊपर। जैसे कि ये अपन ने नीचे देखते हैं, ये देखिए, ये अपना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब इधर देखिए वन ऑपरेट कौन सा है, इधर जो वन ऑपरेट है वो इंटरसेक्शन है। अब इधर इंटरसेक्शन कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे कि ये ब्रैकेट के अंदर है ना बी यूनियन सी लिखा था। अब ये पूरे ब्रैकेट के बाहर जो है हमारा इंटरसेक्शन था, मतलब ए का जो इंटरसेक्शन है ना वो पूरे बी यूनियन सी के साथ हो रहा है। तो इसको अपन जो ऐसे लिख सकते हैं, पहले हम ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे और फिर ए इंटरसेक्शन सी करेंगे, फिर दोनों के रिजल्ट को यूनियन कर लेंगे। इन दोनों के रिजल्ट को यूनियन करेंगे तो ये जो हमारे इक्वल है ना, इन दोनों का रिजल्ट एकदम सेम आएगा। पहले चाहे तो अपन बी यूनियन सी कर लें, फिर उसका इंटरसेक्शन ए से करें, या फिर पहले ए इंटरसेक्शन बी करें फिर और ए इंटरसेक्शन सी करें, दोनों का यूनियन करें। एग्जाम्पल देखते हैं, 3 सेट ले लिए अपन ने ए बी सी, ठीक है। अब ए बी सी अपन ने 3 सेट ले लिए हैं। अब 3 सेट जो अपन ने लिए हैं, अब उनमें से अपन ये क्या है, एग्जाम्पल को अपन परफॉर्म करेंगे। अब अपन ले लेते हैं, पहले ए और सी का इंटरसेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए ए और सी का इंटरसेक्शन करते हैं। ए और सी का जब अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन करने पे अपन को कॉमन क्या मिलेगा, 1 मिलेगा अपन को कॉमन। तो ए और सी का जब अपन इंटरसेक्शन किया अपन ने, अपन को इधर से 1 कॉमन मिला, ठीक है। और अब ए और बी का इंटरसेक्शन कर लेते हैं। ए और बी का इंटरसेक्शन जब अपन करेंगे, यहाँ से जो अपन को मिलेगा ना 2 कॉमन मिलेगा। ए और बी का जब अपन ने इंटरसेक्शन किया अपन को मिला यहाँ से 2, ठीक है, 2 अपन को मिल गया। अब इन दोनों का यूनियन कर लेंगे तो अपन को सेट मिलेगा 1 2। अब ये प्रॉपर जो है अपन ने यहाँ से किया, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ठीक है, पहला वाला। देख लीजिए वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब अपन करते हैं दूसरा वाला परफॉर्म। दूसरे वाले को परफॉर्म करते हैं, उससे पहले अपन इसको पहले रफ कर लेते हैं, ठीक है। अपन ने इसको रफ कर लिया। अब दूसरे वाले को परफॉर्म करते हैं। अब दूसरे वाले को परफॉर्म करेंगे तो पहले अपन क्या करेंगे, ए और सी का यूनियन कर लेंगे। ए एंड सी का जब अपन यूनियन करेंगे तो अपन को मिलेगा 1 2 3 4 5। ए और सी का जब अपन ने यूनियन किया अपन को मिल गया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये अपन को मिल गया। अब ए और बी का यूनियन करेंगे। ए और बी का जब अपन ने यूनियन किया अपन को मिला 1 2 3 4 5, अपन को यहाँ से मिला। तो जब अपन इनका इंटरसेक्शन करेंगे, इंटरसेक्शन करने पे अपन को यही सेट मिलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 अपन को यही सेट मिल रहा है एज इट इज़। तो ये जो है अपन को ये वाली इक्वेशन से परफॉर्म करने पे मिल रहा है, ये वाली, ठीक है। अब ये जो है इसी की इक्वल है, चाहे अपन ये करें तब भी अपन को यही रिजल्ट कैसे मिलेगा। देखिए बी और सी का जब अपन इंटरसेक्शन करेंगे ना तो यहाँ से जो है अपन को मिलेगा 4 and 5, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी से जो है अपन को 4 5 मिलता है। और जब अपन उसका यूनियन ए के साथ करते हैं तो अपन को टोटल जो है 1 2 3 4 वाला सेट मिलता है। तो मैंने आपको देखो बता दिया, एक बार देख लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से। अब मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। तो जो अपन ने देखा यहाँ पे अपन ने ये देखा, ये वाली जो इक्वेशन थी, एक तो ये वाली जो इक्वेशन थी और ये वाली जो इक्वेशन थी, दोनों का रिजल्ट सेम आया। सिमिलरली अपना ये वाली इक्वेशन का रिजल्ट और ये वाली इक्वेशन का रिजल्ट जो है सेम आएगा। तो यही हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। चाहे तो यूनियन डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑपरेंट्स के इधर, या फिर अपना इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अपना फोर्थ लॉ क्या कहता है, अपना फोर्थ लॉ जो है अपना है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, इट सेज द कंबाइनिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट चेंज द वैल्यू। कंबाइनिंग विद आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी क्या, अपनी खुद की आइडेंटिटी, जैसे मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरा नाम मैं खुद, आपकी आइडेंटिटी आप खुद हो। तो एक ऑपरेंट की आइडेंटिटी क्या है, वो खुद। ए का अगर कोई ये सेट है वो खुद के साथ अपना ऑपरेंट है, ये उसकी खुद की आइडेंटिटी होती है। इसका अपन एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये देख लीजिए, ये जो हमारा है आइडेंटिटी लॉ जो कहता है
ए का इंटरसेक्शन जब अपन यूनिवर्सल सेट के साथ करेंगे तो हमें ए ही मिलेगा, और जब ए का यूनियन अपन फाई के साथ करेंगे मींस एम्प्टी और नल सेट, फिर भी हमें ए मिलेगा। तो जो वो खुद के ऑपरेंड के साथ अपन करते हैं उसको अपन आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। पहले इस लॉ पे अपन बात करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है और अपना एम्प्टी सेट क्या होता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में, आप उसको देख लीजिएगा। मैं इधर एक बार रिव्यू कर देता हूँ, अपन रिवीजन कर लेते हैं कि अपना यूनिवर्सल सेट क्या होता है और अपना नल और फाई सेट क्या होता है। तो देखो यार, यूनिवर्सल सेट जो होता है ना अपना, मैं एक अपना यूनिवर्स अपन ने देखा है ना, यूनिवर्स में अपना स्पेस है, अपना सन है, अपना अर्थ है, प्लैनेट्स है, तो यूनिवर्स में सब कुछ है, तो वही अपना यूनिवर्स होता है। तो समझ लीजिए ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया है ना, ये यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स तो ये है, अब जितने भी अपने सेट्स आते हैं, सब सेट, प्रॉपर सेट, अपने मतलब रैशनल नंबर के सेट, इंटीजर के सेट, अपने कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट, जितने भी अपने तरह तरह के सेट आते हैं ना, वो सब इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कहीं अपना बैठा है कोई भी सेट, ए सेट, मान लीजिए ये अपना ए सेट है। ठीक है, अब ये ए सेट है, तो ए सेट तो अपना पूरा यूनिवर्स के अंदर ही आ रहा है ना। मैं इधर से कहना ये चाह रहा हूँ, देख लीजिए, ये जो अपना ए है ये पूरा यूनिवर्स है। अब यूनिवर्स के अंदर ये अर्थ आ रही है ना, अर्थ को, इसको अपन अर्थ मान लेते हैं। यूनिवर्स के अंदर अर्थ है, अर्थ के अंदर सिटीज़ हैं, कंट्रीज़ हैं, तो ये यूनिवर्सल सेट के अंदर आ रही है। अब अपन इसका और यूनिवर्सल सेट का और अर्थ का अपन इंटरसेक्शन करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट में मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं यू को मैं यूनिवर्सल सेट मान रहा हूँ ना, तो यू को मैं यूनिवर्सल सेट मान लेता हूँ। ये अपना यू है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अंदर सब कुछ है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सब कुछ। ठीक है, सब कुछ। और अपना ए है, वो अपना है, अपना कुछ भी सेट मान लेते हैं। सब कुछ मैंने लिखा है, तो मैं एक काम क्यों नहीं करता, इसको मैं यूनिवर्स ही क्यों नहीं बोल देता। यूनिवर्स मतलब अपना स्पेस वाला यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स। अब ए जो है अपना अर्थ है। ठीक है, अब यूनिवर्स और अर्थ में कॉमन क्या है, यूनिवर्स और अर्थ का जब अपन इंटरसेक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली जो है अपन को अर्थ ही मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे ही जो है अपन किसी भी सेट का इंटरसेक्शन जब यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं, अपन को एज इट इज़ वही सेट मिलता है। ओके, तो अर्थ और यूनिवर्स वाला एग्जांपल तो आपको समझ में आया होगा। और इजी समझने के लिए मैंने देख ली एक ए सेट ले लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3, और जो हमारा यूनिवर्सल सेट है ना, वो है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, तो वो हमारा है अपना नेचुरल नंबर का सेट। तो अगर मैं इधर ए और यू का इंटरसेक्शन करूँगा तो मुझे 1 2 3 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होगे, अपन ने इंटरसेक्शन करेंगे तो अपन को एज इट इज़ ए ही मिलेगा, जो कि हमारा 1 2 3। अब ऐसे ही मैं इधर एक ले लेता हूँ फाई सेट और एम्प्टी सेट। फाई सेट और एम्प्टी सेट जो होता है ना, वो नल सेट होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता। अब उधर मैं बनाऊँगा, वो सेट बनाऊँगा। अच्छा चलो बना देता हूँ। फाई और फाई को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अपन ऐसे इसकी नोटेशन है, और उसके अंदर जो है एक भी एलिमेंट नहीं होता। अब इन दोनों का मैं यूनियन करूँगा तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे ए ही मिलेगा, क्योंकि इसके पास कुछ है ही नहीं यूनियन में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है हमारा हो जाता है अपना आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट लॉ हो है ना, हमारा नेक्स्ट लॉ है वो है अपना डोमिनेशन लॉ। अब डोमिनेशन लॉ क्या है, वन वैल्यू डोमिनेट द रिजल्ट। जो हमारी वन वैल्यू होती है ना, वो रिजल्ट को डोमिनेट करती है। अब वो कैसे डोमिनेट करती है, अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ये हमारा है एग्जाम्पल, इधर देखिए, ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, अब ये मैंने अभी ऊपर अपन ने समझा, ए यूनियन यूनिवर्स इज इक्वल्स टू यूनियन। ठीक है, अर्थ को और यूनिवर्स को मिलाएंगे, अर्थ को और यूनिवर्स को मिलाएंगे तो अपन को यूनिवर्स ही मिलेगा। जैसे कि अपन ने ऊपर सेट लिया था ना, ए अपन ने लिया था 1 2 3। ठीक है, और अपना जो यूनिवर्सल सेट था वो था अपना सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो भाई अपने 1 से लेके अपने जाते हैं इन्फिनिटी तक, या हमारे नेचुरल नंबर से जाते हैं। तो इन दोनों को अपन जोड़ेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, यूनिवर्स ही मिलेगा ना। इस दोनों का यूनियन करेंगे तो अपन को यूनिवर्स ही मिलेगा, मतलब यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, अब ऐसे ही जो है हमारा ए है, अब अपन क्या करेंगे, फाई क्या है, एम्प्टी सेट। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो इनमें कॉमन क्या है, फाई कॉमन है, एम्प्टी सेट ही कॉमन आएगा। ठीक है, हर किसी के सेट का जो अपन इंटरसेक्शन फाई के साथ करते हैं ना, तो अपन को फाई मिलता है। और किसी भी सेट का अपन यूनियन यूनिवर्स के साथ करते हैं, यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं, तो अपन को क्या मिलता है, यूनिवर्सल सेट ही मिलता है। तो ये जो है
अपना हो जाता है अपना कौन सा डोमिनेशन लॉ। तो इधर जो है यूनियन के साथ यूनिवर्स डोमिनेट हो रहा है और इंटरसेक्शन के साथ जो है फाई डोमिनेट हो रहा है। अब आ जाता है अपना आइडेम्पोटेंट लॉ जो कि हमारा सिक्स्थ लॉ। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बोल रही है रिपीटिंग द सेम वेरिएबल डज नॉट चेंज वैल्यू। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, रिपीटिंग द सेम वेरिएबल डज नॉट चेंज द रिजल्ट। मीन्स ये सेम वेरिएबल है सेट ए, कोई सेट है ए, उसका यूनियन मैंने उसी के साथ किया तो मुझे सेट ए ही मिलेगा। इंटरसेक्शन भी मैंने उसी के साथ किया तो मुझे वो सेट ए ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे कोई सेट ए ले लेते हैं इधर, ठीक है, मैंने इधर ले लिया सेट ए ले लिया जिसमें मैं ले लिया मैंने 1 2। अब मैं इसका यूनियन इसी के साथ करूँगा तो मुझे यही सेट मिलेगा, या इसका इंटरसेक्शन में इसी के साथ करूँगा तब भी मुझे यही सेट मिलेगा। तो यही है आइडेम्पोटेंट लॉ। ठीक है, सिंपल है, काफ़ी सिंपल है आइडेम्पोटेंट लॉ। अब डबल नेगेशन लॉ अपन पढ़ते हैं। डबल नेगेशन या इसको अपन कह सकते हैं डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ। इधर क्या है, अपन किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं ना तो हमें ओरिजिनल सेट ही मिलता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऐसे होता है जैसे कि समझिए कोई सेट है ए, जैसे इधर कोई सेट है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2। ठीक है, अब उसमें एलिमेंट है 1 2 तो ए कॉम्प्लीमेंट अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में पता है 1 2 के अलावा पता है ब्रह्मांड के सारे एलिमेंट होंगे, यूनिवर्स के सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन 1 2 नहीं होंगे क्योंकि वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। मींस ए में जो एलिमेंट है ना, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट कभी नहीं हो सकते। बस सिंपल सा यही है। ठीक है, यही अपना कॉम्प्लीमेंट कहता है। तो अब आप समझिए ना, अगर ए में जो एलिमेंट हैं, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट कभी नहीं हो सकते। ठीक है, अब मैं ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दूं, एक सेकेंड। हाँ, ये इक्वेशन अभी सही है। ये देखिए ए में जो एलिमेंट है ना और ए कॉम्प्लीमेंट में, उन दोनों के एलिमेंट कभी सेम नहीं हो सकते। तो अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में फिर क्या नहीं हो सकता? ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट नहीं हो सकते जो ए में होंगे। मीन्स अगर अपन ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा करेंगे तो अपन को जो है सिंपल है, अगेन अपन को ए सेट ही मिलेगा। तो वही अपन ने इधर दिया है। अब आ जाता है अपना कॉम्प्लीमेंट लॉ। अपन ने जब डबल कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ लिया तो कॉम्प्लीमेंट लॉ तो अपन को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। कॉम्प्लीमेंट सिंपल यही होता है, ए में सेट में 1 और 2 एलिमेंट है मान लीजिए, तो ए कॉम्प्लीमेंट में जो एलिमेंट होंगे ना वो 1 2 के अलावा ब्रह्मांड के यूनिवर्स के सारे एलिमेंट होंगे। बस यही है हमारा कॉम्प्लीमेंट लॉ, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट करना। देख लिया हमारे कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या है, अगर ए का इंटरसेक्शन अपन करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो हमें फाई मिलेगा, और ए यूनियन अपन ए इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें यूनिवर्स मिलेगा। मैंने अभी समझाया जैसे जो है हमारे ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सिमिलरिटीज़ नहीं है। मीन्स ए के एलिमेंट जो हैं कभी इक्वल नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट के। मीन्स इनके एलिमेंट कभी मेल ही नहीं खाते। जो इसमें एलिमेंट हैं वो इसमें कभी नहीं हो सकते। तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन करूँगा तो मुझे एम्प्टीनेस ही मिलेगी ना, मतलब मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं, इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं ए कॉम्प्लीमेंट में। तो फाई मिलेगा मुझे, तो फाई मिलेगा ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का। हाँ, अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट में करूँगा तो मुझे यूनिवर्स मिलेगा, मतलब मुझे सब कुछ मिलेगा। मैंने बोला था आपसे जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो इसमें है, जो एलिमेंट इसमें नहीं है वो इसमें है। मीन्स इन दोनों को जोड़ दें तो सब गुण संपन्न, मतलब सब कुछ मिल जाएगा अपन को। ठीक है, तो अपन को मिलेगा यूनिवर्सल लॉ, मतलब यूनिवर्सल सेट मिलेगा अपन को। अब अपना आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, सो जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो रहा है, तो अपन जो डी मॉर्गन्स लॉ है ना, जस्ट इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर 1.12 में अपन पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। तो अपन वहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने डी मॉर्गन्स लॉ से।